देखिए, घटना जो हुआ है तो अमानवीय घटना है। किसी सभ्य समाज में ऐसा कल्पना नहीं किया जा सकता है। 2 दिन में 13 लोगों की हत्या हुई है, अभी तो जहाँ तक मालूम है। कुछ लोग गायब हैं, पता नहीं वो ज़िंदा है कि नहीं। और एक घर के अंदर बंद करके 8 महिला और 2 बच्चों को जलाया गया। किसी सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता है। तो ये चिंताजनक स्थिति है और वो बीरभूम जिला का एक इतिहास ही रहा है। कई बार इस प्रकार घटना वहाँ हुआ है और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भी वहीं है, सबसे ज़्यादा हिंसा भी वहीं है। पिछले 2018 में पंचायत चुनाव में किसी विपक्ष को नॉमिनेशन तक करने नहीं दिया गया पंचायत में, और अभी जो म्यूनसिपैलिटी चुनाव हो उसमें भी विपक्ष वालों को नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया। इतना यहाँ पॉलिटिकल जो सरकारी पार्टी है उनकी दबदबा है, और जितने एंटी सोशल है उनके पार्टी के अंदर है, और उन्हीं के अंदर ये मारकाट चल रहा है। तो ये घटना हम लोग होम मिनिस्टर को बताया, हमारे पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष जी को भी बताया। तो पार्टी का प्रतिनिधिमंडल यहाँ से जा रही है। बंगाल में विधानसभा की जो नेता हैं शुभेंदु बाबू के नेतृत्व में एक विधायक की दल वो वहाँ से रवाना हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाएगी। परिस्थिति का पूरा जांच करने के लिए और जानकारी लेने के लिए इस प्रकार से हो रही है। आज लोकसभा में विषय को हम लोग उठाएंगे कि पूरे देश के सामने मामला आए कि किस प्रकार शासन प्रशासन वहाँ चल रहा है। दादा, हमें ये भी पार्टी और अपोजिशन में वेस्ट बंगाल में एक मतभेद चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि ये कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, और जबकि बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि ये डेफिनेटली एक पार्टी के रिलेटेड ही। नहीं, देखिए, पहली बात है कि पार्टी क्या है एक कि नहीं, तो दूसरी बात है तो इंक्वायरी करो। लेकिन इतने लोगों की हत्या हुई है, बच्चों को, महिलाओं को जिस प्रकार जलाया गया है, किसी देश में होता है क्या? आज पूरा देश में कहीं इस प्रकार घटना नहीं होती है। कभी हम लोग सुनते हैं अफगानिस्तान में, सीरिया में, इराक में इस प्रकार घटना होता है, कभी कश्मीर में हुआ था। वो समय को पीछे करके हम आगे आए हैं। एक चुनी हुई सरकार वहाँ है जिनके नेतृत्व में काम चल रहा है, और एक मर्डर हो जाता है। वो तो राजनीतिक पार्टी का, टीएमसी का उप प्रधान थे, उनका मर्डर हुआ बम से, और फिर भी थाना से 2-4-5 किलोमीटर दूरी है घटना, क्यों पुलिस पोस्टिंग नहीं हुआ है? उसी का बदले में ये कार्रवाई हुई है जिसका दर्दनाक घटना हुआ है। इसलिए किसी भी कारण से मृत्यु हुई है, हत्या हुई है, ये जघन्य हत्या का निंदा करने की भाषा नहीं है। जो भी सुनेगा वो सन्न हो जाएगा। तो सरकार कैसे ये सब होने देते हैं? पुलिस वाले क्या करते हैं? तो ये प्रश्न सबके सामने है, और कब तक इस प्रकार घटना चलेगा? दादा, सबसे ज़्यादा माने जा रहे हैं वहाँ पे बच्चे भी थे उसमें, और एनसीपीसीआर जो नेशनल चाइल्ड राइट्स कमीशन है उसने भी संज्ञान लिया है, पर बच्चे को भी छोड़ा नहीं गया, बख्श नहीं गया वहाँ पे। नहीं, किस प्रकार जघन्य घटना हुआ है। घर के अंदर सबको ठोस करके बाहर से दरवाजे बंद करके आग लगा देना है, ये कौन सा सभ्यता की निशानी है? ये घटना हुई है, और कोई भी सुनेगा तो उसका दिल दहल जाएगा। दादा, अभी ये भी चल रहा है कि वो उस गांव छोड़ के जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारा पास सिक्योरिटी कहाँ है, और अगर पुलिस होते वहाँ पे तो शायद उस टाइम पे काफ़ी लोग बच जाते, पर वो नहीं थे। बिल्कुल सही है। देखिए, पहले दिन जो घटना घटी है, बम मार के एक पंचायत प्रतिनिधि का हत्या हुआ है, स्वाभाविक है इस प्रकार घटना का प्रतिक्रिया होता है। तो तभी सरकार को सचेत होना चाहिए था, पुलिस पोस्टिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ है, और इसलिए दर्दनाक घटना घटा है। कितने लोग मरे हैं, कितने लोग हैं, कहाँ गए लोग? कुछ लोग हॉस्पिटल से भी भागे हैं। तो पुलिस की कार्रवाई में भी लोगों की संदेह हो रहा है कि वो भी राजनीतिक रंग देख कर कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसलिए, और स्वाभाविक रूप से भय का वातावरण है, लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। एक देश में, इस राज्य में सरकार होते हुए भी वहाँ लोगों को पलायन करना पड़ रहा है गांव छोड़ करके। इससे दर्दनाक क्या हो सकता है?